द्वारकाधीश। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, आज है 13 जनवरी एंड आज है शुक्रवार। मैं बस ये देख रहा था कि 13 नंबर है एंड फ्राइडे है। काफ़ी लोग जो है वो इस दिन को वगैरह कुछ एक्सट्रीम समझते हैं। तो लाइक वो हर एक की चॉइस है, लेकिन भी आज है 13 तारीख एंड आज है शुक्रवार। तो हम करने वाले हैं रीडिंग कि भाई सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें क्या है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हर व्यक्ति जो है वो दिल में कुछ ना कुछ सोचता रहता है। लेकिन जैसे कि अभी हमने कहा कि आज फ्राइडे है, तो जिनको भी सैटरडे संडे को छुट्टी है, जिनको या फिर सिर्फ कल ऑफ है, जिनको आज ऑफ है या फिर किसी ने कुछ प्लान किया है, हर व्यक्ति की फीलिंग जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी किसी से सिमिलर हो ज़रूर सकती है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट कि हम उसमें से कितनी सिमिलैरिटीज़ यहाँ पे कैच कर सकते हैं एंड कितनी सारी बातें आपसे रेजोनेट होती है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं कि भाई टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग ओवर हियर। ठीक है, हमें चुनने हैं कुछ कार्ड। ओके, और देखते हैं हमें आज क्या रीडिंग मिलता है। चलो भाई देखते हैं। 1 2 3, चलो ग्रुप में आ गया। 4 5 6 7 8। ठीक है, तो चलो आज हमें 8 कार्ड्स मिले हैं, तो 8 कार्ड्स से ही हम रीडिंग करने वाले हैं। लेट मी पुट द कार्ड्स ओवर हियर। भाई ये है 8 ऑफ पेंटिकल्स, we got the 7 of swords, we got the 4 of pentacles and we got the world। ठीक है, बाकी के जो कार्ड्स हैं वो है 6 of wands, then we got the wheel of fortune, we got the page of cups and the devil। लगा था एंड यस यहाँ पे वो कार्ड आ गया है जो कि है द डेविल। ठीक है, काफ़ी लोगों को लगता है कि जो कॉम्बिनेशन है फ्राइडे एंड वो नंबर का कई बार इससे कनेक्ट होता है। व्हाटएवर, चलो तो ये जो 8 कार्ड्स है उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है वो हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि इस रीडिंग में हमें पेंटाकल्स मिले हैं, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि भाई अर्थ साइन यहाँ पे आ चुका है। फिर अगर हम बात करते हैं तो वो है सोर्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, फिर आता है वॉन्ड्स यानी कि एरीज, लियो, सैच एंड फिर आता है कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो सभी साइंस 12 राशि यहाँ पे उपस्थित हैं। अगर हम मेजर अरकाना की बात करें तो 3 मेजर अरकाना है एंड व्हाट टू से, व्हील ऑफ फॉर्चून है, डेविल है एंड यहाँ पे है द वर्ल्ड। ठीक है, तो अगर हम इन कार्ड्स को खंगाल ले पूरी इंफॉर्मेशन टैली करने की कोशिश करें तो क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। तो भाई ये पर्सन जो है उसका जो मेन अंडरस्टैंडिंग है वो है प्यार पाना। ठीक है, एंड प्यार जो है वो शेयर करना। ये पर्सन किसी भी तरीके से अपने आप को होल्ड नहीं करना चाहता या फिर कहीं पे रोकना नहीं चाहता। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इसके दिल में है कि भाई मुझे प्यार बांटना है, दैट्स इट। तो वो उसके दिल में रहेगा। मतलब कि चाहे ये अपने बिजनेस में है, चाहे अपने हर रोज़ का जीवन जी रहा है, लेकिन आज वो थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करना चाहेगा कि जहाँ पे सबसे घुल मिल के बातें कर रहा है। ठीक है, यानी कि किसी से भी ये झगड़ा करना नहीं चाहेगा एंड अगर कोई गुस्सा है भी तो भी गुस्से में जवाब देना नहीं चाहेगा। वही अगर हम बात करें तो भी ये है 7 ऑफ सोर्ड्स। दिखने में लग सकता है कि ये पर्सन जो है वो अपॉर्चुनिटी को देख के ऐसा बिहेव कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से जल्दबाजी है। ठीक है, जल्दबाजी इस चीज़ की कि मुझे बहुत कुछ एंजॉय करना है एंड इसीलिए लग सकता है कि भाई ये पर्सन कुछ अजीब बिहेव कर रहा है या फिर क्या ये मुझसे कुछ छुपा रहा है, क्या चुरा रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। उसके ज़िंदगी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि भाई मुझे बहुत सी चीज़ें एंजॉय करनी है। ठीक है, सो कह सकते हैं कि जिनको भी आज का ऑफ है या फिर जिसने भी कुछ प्लान्स किया है विद देयर लवर, विद देयर फ्रेंड्स, तो चाहता है कि जल्द से जल्द उनका काम जो है ख़त्म हो जाए या फिर व्हाटएवर दैट शुड बी डन वेरी क्विकली and then the person should be able to accomplish their goals।
वही अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। अब 8 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो ये दिन उनके लिए वैसे तो देखा जाए तो एक आम दिन की तरह रह सकता है कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम 2 कार्ड्स को देखें जो कि है पेज ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो वही अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क दिखाई देता है। ठीक है, इसके हिसाब से भाई मुझे चीज़ें सही करनी है एंड जैसे ही मेरा काम ख़त्म हो गया दैट्स इट, अब मैं अपना जीवन जो है वो मेरे हिसाब से जी सकता हूँ। यहाँ पे कुछ और चुनौतियाँ भी हमें दिखती हैं। जो पहला कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सबसे पहली चुनौती जो शायद आप भी महसूस कर सकते हैं कि ये पर्सन चाहेगा कि उनका इम्पैक्ट हर रोज़ की तरह हो, कोई इनके काम में खोट ना निकाल पाए, या फिर अगर आप भी उनसे बात कर रहे हैं एज अ लवर तो भी आप थोड़ा सा डिफरेंट लग रहे हैं, तो ये उनको आपको महसूस नहीं कराना देना। उनके हिसाब से भाई मैं तो हर रोज़ की तरह ही पेश आ रहा हूँ, कोई डिफरेंस नहीं है एंड आपको तो महसूस होना नहीं चाहिए, लेकिन आप ज़रूर महसूस करोगे कि उनके दिल में जो चाहत है एंड वो काफ़ी हद तक बढ़ती हुई हमें यहाँ पे लिखती है। बहुत से रीजंस हैं यहाँ पे। देखो भाई यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स कि भाई कहीं ना कहीं पे कि जो इनकी चाहत है, जो उन्होंने सोचा है, वो पूर्णत्व की तरह जा रहा है। ठीक है, अगर हम पैशन की बात करें तो मे बी आपको इनकी तरफ से रोमांस नया दिख सकता है, या फिर कुछ चीज़ें ये अब फ्रेंडली आपसे बात कर सकते हैं जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर पहले बात करने को रेडी नहीं थे विथ यू, जैसे कि भाई कमिटमेंट का क्या, या फिर व्हाट अबाउट द बोथ ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। तो आज आपको ये व्यक्ति डायरेक्टली आपसे बात करते हुए दिख सकता है। उसका एक और रीज़न है जो कि है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो इसके हिसाब से सब कुछ अब सेटल होने वाला है, सब कुछ सही होने वाला है। शायद से जो इनको एक कॉम्बिनेशन चाहिए था, मे बी एक छुट्टी चाहिए थी, या फिर कि जो एक परेशानी थी वो सब कुछ हल होता हुआ इनको नज़र आ रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो अब तक इनको परेशान किए हुए था वो चीज़ निकल गई। इसलिए ये पर्सन क्या कह रहा है कि जैसा मैं हर रोज़ बिहेव करता हूँ शुड बी लाइक दैट, मुझे कोई डिफरेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो मुझे चाहिए वो ऑलरेडी मिलने वाला है। ठीक है, अब मे बी बहुत ही जल्द जो उन्होंने चाहा है, जैसे कि एक स्पेसिफिक डे को उनको छुट्टी चाहिए, फिर आपके साथ उन्होंने कुछ प्लान किया है कि भाई यहाँ पे जाएंगे, बात करेंगे, वट एवर, ये आई थिंक उनको कंप्लीट होता हुआ दिखता है। और जो फाइनल कार्ड हमें मिला है द डेविल अलॉन्ग विथ द वर्ल्ड, इन दोनों का मतलब क्या आता है? देखो भाई, डेविल में आता है कैप्रिकॉर्न यानी कि भाई मकर राशि, लेकिन जो द वर्ल्ड है क्या है कि भाई अकॉम्प्लिशमेंट। किसी किसी जगह पे इनमें आपको एटीट्यूड दिख सकता है जहाँ पे जो भी व्यक्ति इनको कुछ समझाने की कोशिश करेगा आउट ऑफ द बॉक्स कि आपको ये समझना ही होगा एंड लाइकवाइज, तो ये भी थोड़ा सा उनसे एंग्री बिहेव कर सकते हैं, लेकिन ये उनका आउट ऑफ द बॉक्स बिहेवियर रहेगा। ठीक है, जनरली वो सबसे मीठे ही पेश आएंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी से कुछ बोलने चाहते हैं और वो हमें कुछ समझाने की कोशिश करता है, तो अब ये समझ के लेने वाले नहीं हैं, ये फिर उनको ही डांट देंगे। द वर्ल्ड में क्या है कि भाई मैंने इतना सब कुछ किया है तो आप भी मुझसे क्या कहना चाहते हो, वो बात यहाँ पे आती है। देखते हैं सेकंड ओरेकल में हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, चुनते हैं 4 कार्ड, 1 या गया 2, ओके, या गया 3 एंड या गया 4। चलो देखते हैं 4 कार्ड्स में क्या दिखते हैं। एंड जो पहला कार्ड है वो है डेस्पोंडेंस, देन वी गॉट द परफेक्शन, वी गॉट द रिन्यूअल एंड वी गॉट द क्रिएशन। ठीक है, अगर हम डेस्पोंडेंस की बात करें तो जो एक फीलिंग है कि जो हमें लगता है कि भाई जो भी मैंने सोचा था वो नहीं होने वाला, या फिर क्या होगा, कैसे होगा, क्या मुझे किसी के साथ मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये जो उनकी इनिशियल फीलिंग है जो उनके मन में थी वो तुरंत बदलती हुई हमें दिख रही है। देखो भाई, टैरो में हमें क्या दिखा कि वो जनरली ओवरऑल उनका बिहेवियर क्या रहेगा। वहीं पे जो पहला कार्ड है डेस्पोंडेंस, ये कहीं ना कहीं एक सूचना है उनके लिए कि शायद उनके चेहरे पे हो सकता है, ठीक है, कि भाई थोड़ा सा डेस्पेयर, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या जो मैंने सोचा था, क्या जो मुझे चाहिए था वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम 3 कार्ड्स की तरफ ध्यान दें जो कि क्रिएशन, परफेक्शन, रिन्यूअल, तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, पावरफुल है। तो जो उनको लग रहा था कि भाई कहीं ना कहीं पे जो मुझे चाहिए वो मिलने वाला है, तो हाँ हो सकता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्रिएटिव पावर यहाँ पे दिखती है
यानी कि अब ये आपसे दूर नहीं है, ये आपके साथ चल रहे हैं। अगर आपने इनसे कुछ डिमांड किया है या फिर आप दोनों मिलके एक दूसरे की फैमिली को मिलना चाहते हैं, या फिर कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है कि क्या हम एक बहुत अच्छा कपल बन सकते हैं, तो जवाब है हाँ। क्रिएशन है यहाँ पे, परफेक्शन यहाँ पे, मतलब मे बी वो सोचने वाला एक मोमेंट था कि क्या आप दोनों एक अच्छा कपल बनाते हो, एंड जैसे ये पर्सन सोचता है तो उसे जवाब हाँ ही मिलता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात हमें यहाँ पे दिखती है। एंड अब देखते हैं फाइनली जो कि है डिवाइन डायरेक्शन। ठीक है, चलो इसको करते हैं हम शफल एंड चुनते हैं कुछ कार्ड। देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है। 1 2 3 एंड 4। चलो 4 कार्ड आ चुके हैं। जो पहला कार्ड है वो है साइंस, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड है वो है ट्रस्ट। थर्ड जो कार्ड है वो है सोलमेट्स, एंड फोर्थ जो कार्ड है वो है आस्क। अगर हम इन चारों कार्ड्स को देखिए तो साइंस मतलब क्या है, कहीं ना कहीं पे भी लग रहा है कि साइंस जो है मतलब कि भाई उन्हें ये अंडरस्टैंडिंग मिले, सिग्नल मिले कि भाई क्या करे क्या ना करे। एंड जो हमने टैरो की शुरुआती रीडिंग ली कि भाई हाँ सब कुछ सही होने वाला है। जो सेकंड ओरेकल हमने देखा कि कहीं ना कहीं डेस्पेयर है लेकिन वो बाद में बदलने वाला है। वही अगर हम इस थर्ड ओरेकल को देखें तो ये साइंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे पता चल, जैसे कि अभी अगर हम देखते हैं कि भाई कोई व्यक्ति गुस्सा है तो जैसे हम उसकी तरफ देखेंगे तो समझ जाते हैं उसका ऑरा जो है वो डिस्टर्ब रहता है, चिड़चिड़ा पर्सन रहता है, जो हर रोज़ काम करता है उसके जगह पे कि भाई कहीं ना कहीं कोई पेन है वो ऐसे रख दिया, चीज़ ऐसी यहाँ वहाँ रख दी, तो वो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये पर्सन थोड़ा सा गुस्से में लग रहा है। वह अगर हम बात करें तो वो है ट्रस्ट। ये वो समझ पाए हैं कि आप दोनों के लिए ट्रस्ट फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड अगर ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि जहाँ पे आप दोनों ने ही एक दूसरे का ट्रस्ट गेन किया है, इसमें फिर उनको क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि जिनका भी रिश्ता ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड नहीं है, कोई चीज़ अगर हाल ही में घटी है जिसमें आप दोनों को लग रहा है कि कोई क्वेश्चन है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। बिकॉज डेविल कार्ड के अपने अपनी मीनिंग होते हैं, जहाँ पे किसी को लग सकता है कि भाई डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं ज़िंदगी में, ठीक है। एंड वर्ल्ड में क्या होता है कि भाई दुनिया तो ऐसे बिहेव कर रही है तो मैं क्यों ऐसा बिहेव करूँ, तो वो भी चीज़ें आती हैं। तो हर एक के लिए अलग अलग मीनिंग यहाँ पे होता है। जो मीनिंग आपसे ज़्यादा कनेक्ट होता है आप उसे ले सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है सोलमेट्स। तो मे बी जो सिंगल है वो बहुत ही जल्द अपना सोलमेट कनेक्शन ढूंढ सकते हैं। एंड आप में से काफ़ी लोग एक दूसरे में सोलमेट कनेक्शन या तो महसूस कर सकते हैं या फिर उसे फील कर सकते हैं, ठीक है। सोलमेट मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कि भाई जो मुझे लग रहा है क्या सेम वही आपको भी लग रहा है, कि भाई आप दोनों जब साथ में हो, जैसे कि कई बार हम किसी कपल को देखते हैं कि एंड लगता है कि भाई दे आर मेड फॉर ईच अदर, ओके। एंड एक दूसरे को वो दर्द, वो पेन, वो खुशी महसूस होती है, वो उन्हें छुपाने की ज़रूरत नहीं है। तो वही बात आप दोनों के बारे में हम कह सकते हैं। एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है आस्क। अगर अब तक उन्होंने नहीं पूछा तो ये सही समय है आपको पूछने का कि क्या आप चाहते हो, या फिर क्या आप दोनों ने अगर अब तक डेटिंग नहीं की है, या फिर आपने अब तक एक दूसरे से नहीं पूछा है कि व्हाट डू दे वांट, या फिर एक नई शुरुआत आप करना चाहते हो, तो वो एक कार्ड आपके लिए हो सकता है। ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।